हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, इसमें जो डिग्री होगी वो 2 होगी। इसे जनरल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन आपके पास आ जाता है ax² + bx + c = 0। अगर आप यहीं पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करना चाहें तो यहाँ से इतना रिमूव कर दीजिए, ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहली बात आती है इसके सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन के बारे में जान लीजिए कि यहाँ डिग्री 2 है, सो इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, ये बात श्योर है। और इसके बाद हम बात करेंगे उस सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन फाइंड आउट करने चल रहे हैं उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं। तो इसके लिए हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं ताकि बात क्लियर कर सकें। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। मैं +5x लेना पसंद करूँगा। x की वैल्यू 2 मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या x = इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है हम देखते हैं। x = अगर इसका सोल्यूशन है तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू हो जाना चाहिए। चेक करते हैं जरा x की वैल्यू 2 पुट करके। मैंने पुट किया तो बन गया 2² + 5 × 2 + 6 = 0। इसको मैंने और सॉल्व किया। 2² यानी कि 4, 5 2 यानी कि 10 + 6 = 0। लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, बन गया 20 और राइट में है 0 और बीच में इक्वल का सिंबल चल रहा है, जबकि हम जानते हैं कि ये रॉन्ग है। सो दिस इज़ रॉन्ग। और अगर ये रॉन्ग है तो हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि x = इज़ नॉट सोल्यूशन। इसी तरीके से एक और वैल्यू हम चेक कर लेते हैं ज़रा। हम इसी में पुट करके चेक कर लेते हैं x = -2। क्या x = -2 सोल्यूशन है? हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x की जगह -2 -2² + 5 × -2 + 6 = 0। चेक करते हैं, ये हो गया 4, ये -10 एंड ये +6 = 0। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में सॉल्व करने पर 4 + 6 - 10 मीन्स 0 = 0 और ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो हम डिक्लेयर कर सकते हैं x = -2 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से होता है कि सोल्यूशन है या नहीं, इस तरीके से हम पता करते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर हम एज्यूम करके ये सोल्यूशन निकालेंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा। सो हम इसके सोल्यूशंस निकालने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। उन मेथड्स को हम देखें उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं किस किस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल सकते हैं। हमारे पास जो जनरल फॉर्म है उसको ज़रा गौर करते हैं और कुछ नई चीज़ें निकालते हैं। जनरल फॉर्म हमारे पास था ax²। हमारे पास जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। इसमें अगर हम जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, असली वेरिएबल तो इसमें आपके पास सिर्फ x ही है, लेकिन उसके अलावा भी इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं आपके पास a b c। ये असल में कांस्टेंट वेरिएबल है, यानी इस क्वेश्चन में एज कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। रियल वेरिएबल्स आपके पास x है। तो हम यहाँ पे जरा ए बी सी पे तय करते हैं कि ए बी सी किस टाइप के नंबर्स हैं। आपने चूंकि इसको नाम दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की वजह से ये टर्म यहाँ रहना जरूरी है और इसलिए जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे जनरल टर्म आपको बताना होगा कि a कैन नॉट इक्वल 0, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं सकता, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बड़ा आसान है, वो तो एक अलग ही चीज़ हो गई। तो वो मेरे सिलेबस से बाहर हो गया, मतलब इस चैप्टर से बाहर हो गया। तो पहले हमें क्वाड्रेटिक जानना है, सो a तो 0 हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं b और c के बारे में। बाई चांस मान लीजिए कि आपके पास एक केस है जहाँ पर b = 0 है, b आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, मीन्स आपके पास इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है ax² + c = 0 और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। 3x² - 27 = 0। ये कुछ इसी फॉर्मेट का है। इसमें देखिए x वाला कोफिशिएंट नहीं है, x है ही नहीं। यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, बिकॉज यहाँ पे x एक ही जगह पे सेंट्रलाइज है और जब वेरिएबल एक ही जगह पर होता है तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है। सारी चीज़ों को ट्रांसफर कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे पूरा x एक ही जगह है, सो एक एक करके सबको ट्रांसफर कर दीजिए। पहले 27 ट्रांसफर हो गया, देन 3 को ट्रांसफर करना है, 27/3 सॉल्व होकर बन गया 9 और x² की वैल्यू 9 है। सो स्क्वायर ट्रांसफर हो गया दूसरी तरफ और ये बन जाएगा रूट
एक्स इक्वल रूट 9। जब भी स्क्वायर रूट का सिंबल हम अप्लाई करते हैं ट्रांसफ़र करके, ऑलवेज उसके पहले प्लस माइनस का सिंबल लगाते हैं। एक्स इक्वल +-3 यानी एक्स की दो वैल्यूज यहाँ पर हैं, टू सॉल्यूशंस हैं एक्स के, +3 एंड -3, जो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। 3x² -27 = 0। ये और बात है कि यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है जिस बारे में हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। वो क्वेश्चन है 3x² + 27 = 0। ऐसा क्यों? ऐसा क्वेश्चन आपके में आएगा भी नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। सेम प्रोसीजर कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करते करते आप आएंगे x² = -9 तक। जैसे यहाँ पहुँचे थे आप, x² = -9 तक आ जाएंगे। और अब जब आपको x की वैल्यू निकालनी होगी तो आप आ जाएंगे ±√-9। और आपके सिलेबस में माइनस नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट लेना नहीं सिखाया गया है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके में आ ही नहीं सकते। आपके में अगर आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहाँ के पास x वाला कॉफिशिएंट अवेलेबल नहीं होगा उस सिचुएशन में। हमने बात कर ली कि फर्स्ट केस के बारे में जब b = 0 होगा। अब एक और केस है कि c भी तो 0 हो सकता है, तो जरा उस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि उस केस में क्या होगा। जब हमारे पास c = 0 होगा, देन हमारे पास पैटर्न बनेगा कुछ इस टाइप का, ax² + bx = 0। और इसे भी सॉल्व करना आसान है, आप डायरेक्टली x कॉमन ले लीजिए, दोनों फैक्टर बन जाएंगे आपके। तो यहाँ हम क्या करने वाले, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3x² + 6x = 0। आपने यहाँ पे सीधे सीधे x कॉमन ले लिया क्योंकि x आसानी से कॉमन हो सकता है। आपके पास बचा यहाँ पर 3 भी कॉमन हो जाएगा, बचा आपके पास x + 2 = 0। आपके पास 2 फैक्टर्स हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x = 0 एंड x + 2 = 0। सो x = -2। यहाँ भी आपके पास 2 सॉल्यूशंस आ गए, 0 एंड -2। बोथ सॉल्यूशन कैन बी सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने ये सारे केसेस के बारे में बात कर ली, लेकिन अब उस केस के बारे में जब तीनों ही 0 नहीं होंगे, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। तो जब b और c 0 नहीं होंगे, उस केस के बारे में बात करते हैं। b ≠ = 0 एंड ऑल्सो c ≠ = 0। इस सिचुएशन में इक्वेशन हमें इस तरीके से दिखाई देगी। और अब यहाँ पे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वही पुराना क्वेश्चन जो अभी बात उन्होंने लिया था, वही ले लेते हैं। x² + 5x + 6 = 0। इसमें क्या करना होता है, मैं इस क्वेश्चन को सीधे सीधे हायर लेवल पे ले आता हूँ ताकि आपको कुछ परेशानी ना हो, सबसे हायर लेवल पर। और इसके लिए मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 और यहाँ ले रहा हूँ 2। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम ये सीखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि आप इसे x की पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। x की जो एक्सपोनेंट्स है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। ऑलरेडी अरेंज, पहले x² है, देन x है, देन बिना x वाला है, सब कुछ अरेंज है, बढ़िया। देन हमें क्या करना है, x² का जो कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट कितना आया, प्रोडक्ट आया आपके पास +6। ये +6 आपसे बताता है कि ऐड करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। यहाँ पे जो सिंबल आया है +6, ये प्लस मुझे बता रहा है कि ऐड करने पे 5 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पर 6 आना चाहिए। मैंने दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने पर +6 आया। तो मुझे मालूम चलिए कि मुझे 2 ऐसे नंबर्स चाहिए कि उनका प्रोडक्ट करने पर, ए भी लूँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। 2 ऐसे नंबर्स चाहिए मुझे m × n जिनका प्रोडक्ट करने पर 6 आ जाए और दोनों का एडिशन करने पर, ये एडिशन कैसे मालूम चला, इस यहाँ सिंबल लिखा हुआ है, तो एडिशन करने पर ये बीच वाला नंबर 5 आ जाए। इतना काम मुझे करना है।
बस मुझे 5 के सिंबल से कोई मतलब नहीं, इस सिंबल से हमें कोई मतलब नहीं है कि उसका सिंबल क्या है, हमें जस्ट इस न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। तो चलिए अब दोनों नंबर्स को सर्च कर लेते हैं कि कौन से दो नंबर है, और सब समझ रहे हैं कि दोनों नंबर्स होंगे 2 और 3। अब आगे की प्रोसेस कैसे करनी है। क्वेश्चन था आपके पास 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल 0। जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करने वाले हैं। 5 की जगह हम लिखने वाले हैं 3+2। कैसे, अभी हमने माउंट कर लिया 3 और 2 हमारे आंसर्स होंगे। तो 3 और 2 हम 5 की जगह लिखने वाले हैं, तो हमारे पास बन जाएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3+2। और 3+2 कैसे आया ये हमने सोचा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3+2, केवल 5 रिप्लेस हुआ और कुछ भी नहीं। और अब हम आगे प्रोसीड करेंगे जैसे क्वेश्चन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉमन लेंगे और बस ब्रैकेट ओपन किया 3x 2x प्लस 3 इक्वल 0। स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में कॉमन लिया और लास्ट के 2 टर्म्स में कॉमन लिया। स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से केवल x कॉमन हो रहा है, सो अंदर बच गया 2x प्लस 3, और लास्ट के 2 टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, यानी कि 1 कॉमन हो रहा है, और अंदर बच गया 2x प्लस 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल ये फर्स्ट टर्म एंड ये सेकेंड टर्म, तो ओवरऑल इस पूरे में से 2x प्लस 3 कॉमन हो जा रहा है। पहले वाले टर्म पे बच रहा है x और दूसरे वाले में बच रहा है 1। इसके आगे क्या करते हैं आप जानते ही हैं। फर्स्ट टर्म को लीजिए, इफ़ 2x प्लस 3 इक्वल 0। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए कैलकुलेट करके, जो कि आ जाएगी -3/2। सेकेंड वाले फैक्टर को लीजिए, इफ़ x प्लस 1 इक्वल 0 देन x इक्वल -1। ये दोनों इसके सोल्यूशंस आ गए आपके, x इक्वल -1 एंड x इक्वल -3/2। ये आपके आंसर्स हैं, यही आपके सोल्यूशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हैं, जो भी आप समझ लें थे। ये एक आसान लेवल का क्वेश्चन हुआ, लेकिन जितनी बातें मैंने बोली अगर आप वो ध्यान रखेंगे तो आप किसी टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से कर पाएंगे। जरा कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें सिंबल्स भी अलग रहेंगे। दूसरा इक्वेशन ले रहे हैं, 2x² प्लस 13x प्लस 21 इक्वल 0। अब इस क्वेश्चन में हमने सेम प्रोसेस अप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 यहाँ से लिया और 21 यहाँ से लिया, सिंबल्स के साथ लेंगे ये दोनों नंबर, मल्टीप्लाई करने पे आ गया 42 प्लस का। इसका मतलब एडिशन करने पे 13 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 42। अब ये दो नंबर्स हम सर्च कैसे करें, अगर आपको डायरेक्टली याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कैसे पता करेंगे कि वो कौन से दो नंबर्स हैं। इसके लिए प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको। आपने लिखा है यहाँ 42 और इसके सारे फैक्टर करने शुरू किए ताकि एक भी छूट ना जाए। मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ ताकि 42 आ जाए, 42 का। देन 2 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ, 21। मुझे क्या कंडीशन चाहिए कि एडिशन करने पे मुझे 13 आना चाहिए। चेक कीजिए क्या एडिशन करने पे 13 आ गया ना, एडिशन करने पे 13 बिल्कुल नहीं। आगे चेक करते हैं, 2 के बाद ये नंबर 3 से कटेगा क्या, हाँ 3 से डिविजिबल है, कितना आ जाएगा 14। क्या अभी भी एडिशन करने पर आपका 13 आया, नहीं आया, तो अभी और आगे बढ़िए। 4 से कटेगा नंबर, बिल्कुल नहीं। 5 6 से कट जाएगा, 6 7 जा, और यहाँ पे एडिशन करने पे 13 आ गया। सो ये दोनों मेरे नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ पे 13 की जगह लिखूँगा 6 + 7। सो मेरा पैटर्न बन गया 2x² प्लस 6 + 7x प्लस 21 इक्वल 0। और आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और कॉमन ले लीजिए। शुरुआत में से 2x कॉमन हो जाएगा
और कॉमन होते ही पहले वाले के पास बचेगा x, दूसरे वाले के पास 3। यहाँ पर 7 कॉमन होगा, बच गया आपके पास x प्लस 3। अगर आपका क्वेश्चन सही जा रहा है तो यहाँ वाला फैक्टर सेम टू सेम पहले वाले से मैच करेगा। अब ओवरऑल पूरे में से x प्लस 3 को कॉमन ले सकते हैं, पहले वाले के पास बचेगा 2x और दूसरे के पास बचेगा 7। और अब इस तरीके से आपके फैक्टर सोचिए, फैक्टर होने के बाद काम आसान है। इफ़ x प्लस 3 इक्वल 0 देन x इक्वल -3 एंड इफ़ 2x प्लस 7 इक्वल 0 देन x इक्वल -7/2। ये दोनों आपके सॉल्यूशंस हो गए। अच्छा, ये चीज़ केवल प्लस में ही लागू नहीं होती, ये माइनस में भी सेम टू सेम एप्लीकेबल है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ से 2 उठाया और यहाँ से पूरा सिंबल साथ आया -42। -42 मुझसे कहता है कि दो नंबर्स चाहिए जिसका प्रोडक्ट करने पर 42 आना चाहिए एंड सब्ट्रैक्शन करने पर 11 आना चाहिए। 2 नंबर्स रिक्वायर्ड हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 42 आना चाहिए एंड सब्ट्रैक्शन करने पर 11 आना चाहिए। अब चूंकि ऊपर ही हम कर चुके हैं तो उसके हिसाब से हम तुरंत जान जाएंगे क्या आंसर है। 14 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे 11 आता है। सो 14 एंड 3 हमारे यहाँ पे फैक्टर्स हैं, मतलब वो नंबर जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो हम 11 की जगह पे 14 - 3 पुट कर देंगे जस्ट, और कुछ भी नहीं करना है। आपने सिर्फ 11 की जगह पर, बाकी सब कुछ वैसे ही, 11 की जगह पे 14 - 3 पुट करना है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, कॉमन लीजिए, प्रोसीड कीजिए। 2x² प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल 0। और यहाँ पर 2x कॉमन हो गया आपका, x प्लस 7, यहाँ पर -3 कॉमन हो गया, x प्लस 7 इक्वल 0। x प्लस 7 ओवरऑल कॉमन हो गया और बच गया 2x माइनस 3। इस तरीके से आप अगर दोनों फैक्टर्स को अलग अलग ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आपके पास x का जो रूट होगा वो -7 और यहाँ से जो x का रूट्स आएंगे वो आएंगे 3/2। इस तरीके से दोनों आपके सॉल्यूशंस हो गए या रूट्स हो गए। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा परेशान करता है आपको। एक नहीं बल्कि 3 तरह के क्वेश्चन हैं। देखते हैं उन तीनों क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। कई बार इन क्वेश्चंस में कुछ अजीब से नंबर आते हैं जो आपको तंग करके रख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, x² प्लस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल 0। अब यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं आप परेशान हो जाएंगे। सबसे बेहतर तरीका है कि आप ये मान के चलिए कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे रिमूव करेंगे? जस्ट एलसीएम ले लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर भी आसान है, डिनोमिनेटर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होगा, तो उसे बचाए रखिएगा फैक्टर के दौरान। तो यहाँ मैं एक काम कर रहा हूँ, पूरे का एलसीएम ले रहा हूँ। जैसे मैंने एलसीएम लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर का 2 हमें परेशान कर रहा है, तो एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल 0। और अब ये 2 ट्रांसफ़र हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला, और 2 ट्रांसफ़र होते ही हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल 0। और इसे सॉल्व करना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ फ्रैक्शन वाले नंबर आएंगे तो आपको एलसीएम ले लेना है, ताकि उसका जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाए। अगर इसी में रूट वाले क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो इसी ऊपर वाले से ही मेरा चलता है। 4√2x² प्लस 10x प्लस 3√2 इक्वल 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? बस दिखने में तो ख़राब लग रहा है, बाकी तो कोई घटना ही नहीं है ना। जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे आगे प्रॉब्लम आती है कि नहीं। प्रोसीजर क्या था? x² कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4√2 इंटू 3√2।
4 3 ज़ा 12 और ये दोनों मिलके बन जाएंगे 2, 12 2 ज़ा 24, वो भी प्लस का, बिकॉज ये देखिए सिम्बल्स के प्लस के थे, यानी कि ऐड करने पर 10 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पर 24। कौन कौन से नंबर हैं? 6 एंड 4। सो 10 की जगह हम लिखने वाले हैं 6 + 4। कलर बहुत ही लाइट है और डार्क कर सकता हूँ। 4√2 x² प्लस 10 की जगह मैंने किया 6 + 4 x प्लस 3√2 इक्वल 0। फैक्टर करने के लिए पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। 4√2 x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 3√2 इक्वल 0। कॉमन लिया शुरुआत के दोनों में से x कॉमन हो रहा है आसानी से, ठीक है। वेरिएबल्स में से तो कॉमन ले लिया आपने, नंबर में से कॉमन लीजिए। 4 एंड 6 में से क्या कॉमन होगा? 2, तो 2x कॉमन हो जाएगा आसानी से। 2x कॉमन होते ही बचेगा क्या मेरे पास? यहाँ बचेगा पहले में 2√2 x प्लस यहाँ बचेगा ओनली 3। अब यहाँ क्या कॉमन होगा? x तो इसके पास है ही नहीं, सो x कॉमन हो नहीं सकता। नंबर की बात करते हैं, इसके पास 4 है, इसके पास 3√2 है। आप जानते हैं कि 4 का मतलब है कि यहाँ पर है आपके पास 2 × 2, और आप जानते हैं कि जो 2 होता है उसमें √2 2 बार इन्वॉल्व होता है। सो √2 यहाँ से कॉमन हो सकता है, तो हम √2 कॉमन ले लेंगे। अब अगर आगे नहीं समझ में आ रहा है कि 4 में √2 को डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो आप डिवाइड कर लीजिए। 4 में √2 का कैसे डिवाइड करते हैं? रेशनलाइजेशन के थ्रू। नीचे बन गया ये 2 और ये 2, इसे कट कर देगा तो 2√2 बच जाएगा। 2√2 x पहले से यहाँ बचा हुआ था, यहाँ से √2 निकल गया, बचा 3। आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है, बिकॉज दोनों फैक्टर्स मैच कर रहे हैं। अब ओवरऑल कॉमन हो जाएगा 2√2 x प्लस 3 और बच जाएगा आपके पास 2x प्लस √2 इक्वल 0। आंसर निकाल लीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल -3/2√2, और सेकंड ब्रैकेट से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -√2/2। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है, बट फर्स्ट आंसर सही नहीं है। ये इरेशनल फॉर्म में से सही कीजिए, रेशनलाइजेशन कीजिए। √2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन, सो -3√2 डिवाइडेड बाई √2 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 4। नाउ ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है, फर्स्ट ये एंड सेकेंड ये। अभी हमने देखा है रूट के उस क्वेश्चन को जिसमें हमारे पास जो रूट था वो साइड के टर्म में था। क्या हो कि यही रूट हमारे पास अगर मिडल टर्म में आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे? ईजी है, देखते हैं क्या करेंगे हम। मेरे पास ये क्वेश्चन था, मैं नया क्वेश्चन अभी देने जा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? अगर आप यहाँ भी वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे ज़रूर इसका आंसर निकालेंगे, फैक्टर कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। बिकॉज देखिए क्यों, मैंने नंबर लिया 4, नंबर लिया 3, मल्टीप्लाई किया 12 को 2 नंबर्स में ब्रेक करना ताकि एडिशन करने पर 5√2 आए। अब यहाँ पे नंबर को बच्चे इस तरीके से ब्रेक नहीं कर पाएंगे कि एडिशन करने में 5√2 आए। हालांकि इतना कठिन नहीं है, आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, बट मुझे उस मैथड के बारे में नहीं जाना है, इसलिए नहीं जाना क्योंकि मुझे सबको देखना है। चलिए ठीक है, बताता हूँ। छोटी सी बात है, ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। 12 में आपको √2 तो दोनों में लाना है, दोनों नंबर्स में, तभी ऐड करने पर √2 आएगा। अगर दो नंबर आपको ऐड करने हैं और एडिशन में √2 आना चाहिए, √2 आना ही आना चाहिए, कुछ भी ऐसा साथ में √2 आना चाहिए, मीन्स दोनों नंबर के साथ √2 तो ज़रूरी है, तभी ऐड हो पाएंगे दोनों। मतलब 5√2 3√2, तभी ऐड होने पे 8√2 आएगा। √2 तभी आ सकता है, इरेशनल नंबर तभी आ सकता है जब वो दोनों में हो, तभी वो सेम इरेशनल नंबर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि √2 तो दोनों में इन्वॉल्व होगा, सो मल्टीप्लाई करने पे 2 तो आएगा ही आएगा। सो यहाँ 2 का डिवाइड कर दीजिए 6। अब 6 के फैक्टर कीजिए कि ऐड करने पर 5 आ जाए। अब आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। लेकिन जो इतनी माथापच्ची ना करना चाहे वो बच्चा कैसे करेगा? तो उसके लिए ये तरीका है कि आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये तय कीजिए कि रूट बीच में है,
और जब रूट आपको बीच में मिलेगा तो पूरी इक्वेशन में रूट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं क्यों करवा रहा हूँ मालूम चल जाएगा अभी। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन में, 4√2x² प्लस 5√2, एक और √2 आ गया, x प्लस 3√2 इक्वल 0। क्या बन गया? 4√2x² प्लस 10x प्लस 3√2 इक्वल 0। और आप देख रहे हैं कि सेम वही क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ये देखिए। तो यानी कि अगर रूट साइड साइड में है तो क्वेश्चन करने वाला है, अच्छा है, और अगर बीच में है तो जस्ट उस रूट का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, आपका इक्वेशन सिंपल हो जाएगा और आप उसे ईजिली कर पाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इतने ही मेथड्स हैं आपके पास। इसके अलावा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रही है तो आपके पास अंतिम तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो हर तरह के क्वेश्चन का आंसर देने में कैपेबल है। एक एग्जांपल लिख रहा हूँ ऐसे ही। यहाँ पर अगर इसको आप नॉर्मल तरीके से करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन करके देख लीजिए एक बार। यहाँ पे नंबर लिया -2, यहाँ पे लिया 3, मल्टीप्लाई करने पे आया -6, सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आना चाहिए। बताइए कोई ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और सब्ट्रैक्शन पे 2 आए। चेक कर लेते हैं, 6 के सारे फैक्टर चेक करते हैं। 1 इंटू 6 देन 2 इंटू 3, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आएगा, बट मुझे 2 चाहिए, यानी कि मैं यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। इन दिस सिचुएशन हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारी हेल्प करता है। उसके लिए पहले हमें कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 3 दिख रही है, बी की वैल्यू आपको 2 मिल रही है एंड सी की वैल्यू -2 दिख रही है। और अब इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास x इक्वल -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हैं बिना किसी मेहनत के। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और रूट्स निकालते हैं। माइनस b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस रूट b की वैल्यू 2 है, -4। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -2। a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -2 अपॉन 2a, a की वैल्यू -2। बस सॉल्व करने का काम बचा हुआ है और तो कुछ बचा नहीं। तो ये आपके पास हो गया -2 प्लस माइनस रूट 2² 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 12, 12 2 24 डिवाइडेड बाई -4 और सॉल्व कर लीजिए। -2 प्लस माइनस 28 अपॉन -4। आप जानते हैं 28 फैक्टर करके आप 2 को बाहर ला सकते हैं, सो 2√7 हो जाएगा अपॉन -4। आप पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -2 से डिवाइड कर सकते हैं या ऊपर से -2 कॉमन ले सकते हैं। आप -2 जैसे ही ऊपर से कॉमन लेंगे आपके पास बन जाएगा 1, माइनस प्लस सिंबल चेंज हो जाएंगे। जानते हैं आप माइनस कॉमन ले सिंबल चेंज होता है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है बट आप कर दीजिए। √7 डिवाइडेड बाई -4 और अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचेगा ओनली 2। तो फाइनली आंसर हो गया 1 माइनस प्लस √7 अपॉन 2। दोनों आंसर अलग अलग करके आंसर बता दीजिए अपना। आंसर हो गया 1 प्लस √7 अपॉन 2 एंड 1 माइनस √7 अपॉन 2। ये दोनों आपके सॉल्यूशंस हो गए। बट डोंट वरी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके में फिलहाल नहीं आने, लेकिन टोटल इतने ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके पास क्वाड्रेटिक में और कुछ भी नहीं।